30 दिसंबर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन सा है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल इस वीक का मूवमेंट देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में हम लोग को कोई भी मूवमेंट नहीं मिला है, जिसमें एक्सट्रीमली बॉडी हम लोग को छोटा मिला है। इसमें हमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि ट्रेंड लाइन कुछ एक ऐसा बन जाए जो हमको ये बता दे कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के ऊपर है या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है, तभी आप बुलिशनेस के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो वही आपकी क्या करेगा, एज ए इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अभी वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं और इस दो रेजिस्टेंस पॉइंट को ज्वाइन किया हूं, और आगे चल के मैं दिखा रहा हूं कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए अभी इस मार्केट में बैंक निफ्टी में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख पा रहे होंगे मैं जितना बार यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं पॉइंट शो करना चाह रहा हूँ कि देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे कितना बार एज ए यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट के तौर पे काम किया है। जितना बार मार्केट उस लाइन को रेस्पेक्ट करता है उसका मतलब होता है कि उस ट्रेंड लाइन का उतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, तो आगे चल के उसका वैल्यू भी उतना ही ज्यादा किया जाएगा। तो हम लोग अब स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि 11 बार हमको ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे लाइन पे आने पे इसको रेस्पेक्ट किया है। और अभी देखा जाए तो एग्जैक्टली मार्केट इस ट्रेंड लाइन के क्या है, नीचे है। अगर नीचे है तो क्या आज का मूवमेंट इसी ट्रेंड लाइन की वजह से हुआ है, चलिए इसको भी हम लोग समझ जाते हैं। अगर आज आप ध्यान से देखें तो ये जो ग्रीन कैंडल 27 तारीख को आज बना है, एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर मार्केट वहां से नीचे आ गया। एग्जैक्टली इसके एक दिन पहले भी 26 तारीख को भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास किया, फिर से नीचे आ गया, फिर गया, फिर नीचे आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जब तक मार्केट ओवरऑल इस ट्रेंड में इस ट्राइजेक्टरी के ऊपर था, मार्केट होल्ड अप कर रहा था। जब मार्केट इसके नीचे आता है तो मार्केट कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो एक बार नीचे आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं तो बाउंस बैक कर चुका है, लेकिन अगेन यहाँ पे क्या किया था, 1 2 3 4 5 5 ट्रेडिंग सेशन मार्केट इसी रेंज के नीचे रहा था। 1 2 3 4 5 यहाँ 5 ट्रेडिंग सेशन भी मार्केट नीचे है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इस ट्रेडिंग सेशन के बाद हमको एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की ओर गैप अप दिखा था और मार्केट उसको होल्ड किया था। लेकिन ये जो कैंडल बना था, इस कैंडल के पीछे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का सपोर्ट था। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो यहां कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का सपोर्ट नहीं है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब मार्केट पे यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी हमारा मार्केट में ऑन था, यहाँ कोई भी ऐसा पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली यहाँ भी रेट था, यहाँ भी रेट था, लेकिन यहाँ का सिनारियो क्या था, मार्केट में एक रैली ऊपर के लिए था जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं पुट के पोजीशन यहाँ पे ट्रैप हो रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि पुट के पोजीशन लोग ज्यादा फंस गए। उल्टा यहाँ कॉल के पोजीशन और पुट के पोजीशन दोनों फंस रहे। तो मंडे काफी डाइसी हो जाता है कि हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे क्या प्लान करेंगे। तो इस चीज को जब भी ट्रेड प्लान करते हैं तो जरूर समझिए कि मार्केट एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है। तो अभी मैं एक पॉइंट निकाला हूं कि अगर आप देख रहे हैं करंट मार्केट प्राइस है 51,347 के आसपास, तो मार्केट के लिए अभी हम ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 662 से 726 अगला वीक के लिए हम एक ओवरऑल आपको एक डायरेक्शन दे रही है कि 660 से लेकर 730 का जो एरिया है वो बैंक निफ्टी के लिए अभी एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर मार्केट 30 मिनट्स आवरली चार्ट में एटलीस्ट क्लोज नहीं करते, तब तक तो हम लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मार्केट अभी हम लोग ऊपर के लिए कुछ देख रहे हैं। तो ऊपर का डायरेक्शन हम लोग तभी देखेंगे जब 660 726 वाले एरिया के ऊपर मार्केट निकल के क्लोज कर जाए। नीचे एक अच्छा सपोर्ट एरिया कहाँ है, 50,600 से लेकर 49,970, मतलब 50,000 से 50,600। ये 600 पॉइंट का एरिया है जहां पिछले बार हमको एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आया था। तो अभी इस लेवल से देखा जाए 51,347 और सपोर्ट है 50,600, तो लमसम यहाँ से कितना दूरी पे है, यहाँ से हमको दिख रहा है 900 पॉइंट का दूर पे हमारा सपोर्ट अवेलेबल है। और रेजिस्टेंस देखा जाए तो 300 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है। तो यहां से ऊपर का ट्रेड तो अभी कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपका रिवॉर्ड 300 पॉइंट है तो रिस्क 900 पॉइंट का है। तो इस सिचुएशन में अगर आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं तो आपका रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। तो ऐसा कोई भी ट्रेडर जो ऊपर का ट्रेड लेना चाहते हैं वो प्लीज मेक श्योर करें कि जितना नजदीक हो सके इस सपोर्ट के नजदीक ट्रेड लें। अगर आप बियरिश है तो आप यहाँ पे कॉल बाय कॉल सेल करके हेजिंग बना के आप नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, या फ्यूचर सेल कर सकते हैं और कॉल बाय कर सकते हैं। ताकि यहाँ पे क्या होगा ना, पोजीशन आपका हेज रहेगा, क्योंकि कोई प्रॉपर बड़ा नेगेटिव कैंडल भी नहीं बन रहा जहां आपको ये लग जाए कि मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा। तो ये सारा डिस्कशन अभी हम लोग किसमें कर रहे हैं, डेली चार्ट पे कर रहे हैं। चलिए एक बस चार्ट को छोटा कर लेते हैं और 30 मिनट चार्ट पे समझ जाते हैं कि 30 मिनट चार्ट पे ओवरऑल ट्रेजेक्टरी क्या है। मैं सारे ड्रॉइंग्स को भी हटा रहा हूँ ताकि एक बार मैं क्लियर कट डिसाइड कर सकूं। यहाँ पे देखिए अभी कुछ कहने के लिए ज्यादा है नहीं। अगर आप ओवरऑल देखें तो इस छोटे से रेंज पे मार्केट क्या है, फंसा हुआ है। अब जब तक एक सिंपल सा सिचुएशन अभी हम लोग मान के चलते हैं, मार्केट आज एक अच्छा ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन अगेन मार्केट इसी रेंज में वापस से आके फंस गया। अब मंडे क्या होता है, अगर गैप अप होगा,
हम लोग अगेन डिस्कस किए 300 ही पॉइंट हमारा ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे कि हम लोग तुरंत ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर देंगे। अगर गैप अप होगा हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे कैसा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे 30 मिनट्स का दो हुआ, उसके बाद मार्केट गिव अप कर गया। इसलिए कह रहे हैं ऊपर के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खोल के इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो यहाँ हम लोग जरूर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट 50,600 पहला रख सकते हैं और उसके बाद 50,000 तक भी मार्केट आ सकता है, फिर आप अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक सा प्लानिंग है। इस रेंज पे अभी हम लोग कोई भी ट्रेड ले लेंगे, इसके नीचे जाने पे रेजिस्टेंस लेगा तो जरूर यहाँ पे शॉर्ट का इनिशिएशन होगा। लॉन्ग कब करेंगे, जब 50,000 51,626 से लेके 730 वाला जो एरिया था, 660 से 730 वाला, उसके ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज कर जाए, वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए उसी ट्रेंड लाइन से, तो हम लोग उसको एज ए रेस्पेक्ट के तौर पे देख के तब लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। चलिए अब हम लोग निफ्टी 50 में आते हैं। निफ्टी 50 में भी डेली चार्ट खुला हुआ है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि निफ्टी 50 का अभी आप ट्रांजैक्टरी देखें तो निफ्टी 50 क्लियर कट क्या है, अभी डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो अभी आप लोगों को ऊपर के लिए कुछ भी स्पेशल प्लान नहीं करना है। ये लास्ट पॉइंट था जहां से निफ्टी 50 गिरा था, इसके ऊपर निफ्टी 50 आया, अगेन उसको नीचे आना था फिर ऊपर आना था, लेकिन क्या हुआ, ये अभी भी यहीं इसी आसपास कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो अभी हम ओवरऑल एक जोन देखें कि ये था जहां से अभी निफ्टी 50 हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड गिरता हुआ नजर आया। तो ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया 24,800। इस एरिया से निफ्टी 50 एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाया था, सपोर्ट एरिया हुआ 23,274 और करंट मार्केट प्राइस इसका 23,830। तो अगर आपका करंट मार्केट प्राइस से इसका सपोर्ट को देखें तो लगभग आप देखेंगे तो 600 पॉइंट का अंतर नजर आ रहा है और ऊपर आप देखेंगे तो लगभग 1000 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी 50 में इमीडिएटली थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस में शॉर्ट करने में अभी आपको थोड़ा सा टेंशन होगा, लेकिन ऐसा कोई आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन भी नहीं दे रहा है कि आप यहां से ऊपर के लिए दिख जाए, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। कैंडल्स आपको बड़ा बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन है। लेकिन ये कंफ्यूजन कंफर्मेशन में कब कंप्लीट होगा, जब डेली चार्ट पे आपको यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आएगा जो आपको बोलेगा नहीं अब हम ऊपर जाने के लिए तैयार है। शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ट्रांजैक्टरी देखा जाए डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से कोई भी तुक नहीं है एज बैंक निफ्टी की निफ्टी 50 में भी हम लोग कोई बुलिश ट्रेड ले। अब आपको छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ पता चलेगा कि एग्जैक्टली मंडे के दिन आप लोग निफ्टी 50 में क्या ट्रेड प्लान करेंगे। अभी हम लोग इसको बहुत बेसिक्स यहाँ पे रखते हैं कि अभी हम लोग को एक ट्रांजैक्टरी पता चल रहा था कि ये एक एरिया है, आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, यहाँ से हमको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया था। तो ये एरिया के ऊपर एक बार हमको शॉर्ट टर्म में एक बार निकलने दीजिए। ये एक एरिया है, हम पतला सा इसको मार्क कर दे रहे हैं, जिसको हमको यहाँ पे दिख रहा है रेस्पेक्ट किया गया है, रेस्पेक्ट किया गया है, रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट। अगेन मार्केट इस छोटे से रेस्पेक्ट जोन के अभी नीचे से आ गया है। तो एटलीस्ट निफ्टी 50 में किसी को स्कैल्पिंग भी करना है तो जब ये वाला ट्रांजैक्टरी बने तभी आप लोग ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अब मैं आपको ये लेवल्स यहाँ लिख दे रहा हूँ, 23,884 से लेके 23,870, तो 23,885 से लेके 23,870। तो ये ट्रांजैक्टरी क्या है, एटलीस्ट आपको शॉर्ट टर्म में भी ऊपर देखना है। तो जब इस तरह का शेप बने तो आप लोग ऊपर के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर फिर टारगेट प्लान ही कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका टारगेट ये लेवल होना चाहिए कि यहाँ तक फिर हम लोग निफ्टी 50 को देखेंगे। ये आ रहा है आपका 24,000 का लेवल। तो जब 24,000 का लेवल आ जाए उस समय उस पल के लिए हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, क्योंकि क्या होगा ना, मार्केट मंडे अगेन वीक का शुरुआत है, लोग फंसाने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से निगेटिविटी हुआ और अचानक से रेड कैंडल बन गया तो आपका सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये एक हम सिर्फ ट्रेड बताया है निफ्टी 50 में कि ऊपर के लिए। नीचे के लिए क्या प्लान करना है, नीचे के लिए सिंपल सा बात समझ जाइए। यहाँ पे मार्केट काफी देर क्या कर चुका, टाइम स्पेंड कर चुका, तो इतना देर दोबारा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। तो इस एरिया के नीचे आना तो बहुत तेजी से नीचे आएगा और फिर चांसेस बहुत अधिक है कि आपको निफ्टी 50 स्पेशली बड़े टारगेट्स नीचे की ओर बनाते हुए नजर आए। तो निफ्टी 50 का टारगेट 23,500 से लेके 23,300 का टारगेट ऑन हो जाएगा। तो निफ्टी 50 में हम लोग थोड़ा नीचे बड़ा प्लान करेंगे। अगर इस लेवल्स पे आता है तो हम लोग का लंबे लंबे टारगेट्स होंगे। बस स्पेशली ये ध्यान देना कि इसके नीचे आपको कैंडल क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस ले नीचे आना शुरू हो, आप आराम से नीचे के लिए बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। ऊपर के लिए अभी हम लोग कंफर्टेबल नहीं है कि अभी हम लोग कोई भी ट्रेड ऊपर के लिए प्लान करेंगे। आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।